हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। देखो बच्चों, पीछे वाली क्लास में मैंने आप लोगों को मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल वाले जो क्वेश्चन है उनमें जो 2D की आकृतियां होती है, द्विविमीय आकृतियां, उनके फॉर्मूले लिखवा दिए थे। कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई थी कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ वो चीज़ें आपने याद कर ली होगी। अगर आपने वो पढ़ा है अच्छे से तभी ये क्लास देखने का फ़ायदा है, वरना आप लोगों को ये समझ नहीं आएगा। बिना फॉर्मूले के यहाँ कुछ नहीं होना, सारा का सारा खेल किसका है? फॉर्मूले का। तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आप लोगों को वो फॉर्मूले याद हैं। अब देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। अपन उन पे प्रैक्टिस करते हैं, उन पे बेस्ट जो क्वेश्चन है वो करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी दे रखा है 9:7। इसकी परिमिति कितनी होगी? परिमिति का मतलब परिमाप से ही होता है बच्चों। देखो, एक आयत है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है बच्चों, कितना? 9:7। तो इसको अगर मैं 9x मान लूं तो ये कितना? 7x। अनुपात को कोई भी एक अननोन वैल्यू से इंटू करने पर अपने पास क्या आ जाता है बच्चों? एक नंबर आ जाता है। जैसे मैं आपको कहूं 12 और 18 का अनुपात क्या होगा, तो आप कहोगे 2:3। आपने किससे भाग दिया? 6 से। अब 2:3 को वापस उस 6 से गुना करोगे तो वो नंबर आएंगे। तो ये अनुपात है 9:7। इसको किसी एक नंबर से गुना करने पे एक्चुअल में लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी, वो अपने को भी पता है नहीं। तो लंबाई अगर 9x तो चौड़ाई 7x, अनुपात तो अभी भी 9:7 है। अपने अकॉर्डिंग एरिया, देखो एक आयत का एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बच्चों, लंबाई गुना चौड़ाई, L/B। 9x इंटू 7x बराबर, अपने अकॉर्डिंग एरिया ये होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 252 है। देखो बच्चों, काट दो, 9 से काटो। आप कहोगे सर 9 दूनी 18, 7 बचा 72, 9 8 72, 28 बार। फिर 7 से काट दो 4 बार। इधर x इंटू एक्स क्या रह गया? एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास 4 आया है, तो दोनों तरफ रूट लेंगे तो x की वैल्यू 2 आ गई। आपको परिमाप बताना है। तो देखो बच्चों, अपन ने पढ़ा है एक आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। 9x प्लस 7x, 9×7 कितना बच्चों? 16। लेकिन डबल करोगे 32x, लेकिन x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, कितनी आई थी? 2। तो 32 गुना 2, क्वेश्चन का आंसर 64 अपना आंसर होगा, जो अपना ए ऑप्शन में है। तो कुछ नहीं, बस फॉर्मूले अगर याद है तो क्वेश्चन अपने लिए आसान है बच्चों। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक आयत की परिमिति मतलब परिमाप कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण 26 है? अब देखो बच्चों, ये जो 10 सेंटीमीटर है वो लंबाई है कि चौड़ाई? अपने को नहीं दे रखा, अपने को नहीं दे रखा। आप तो ये देखो, आयत का विकर्ण कितना है? 26। इनमें से एक 10 होगी। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जो मेंसुरेशन पढ़ाने जा रहा हूं उससे पहले कुछ आपको रेशियो बताता हूं समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का। मैं बता रहा हूं रेशियो, लंब, आधार और कर्ण के बीच में। एक तो अनुपात होता है 3:4:5। इस पे काम करोगे ज्यादा आसान हो जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, और तो कुछ नहीं। यहाँ पर अपन निकाल सकते हैं 26 का स्क्वायर, नहीं पता बात से बच्चों को, लेकिन 676 होता है। 10 का स्क्वायर 100, 676 में से 100 माइनस करोगे 576, रूट लोगे 24 आ जाएगी, तो लंबाई 24 हो जाएगी, तो चौड़ाई 10 हो जाएगी। ठीक है, करने को आप कर सकते हो, लेकिन देखो मैं अनुपात लिख रहा हूं, ये दोनों उल्टे सीधे हो सकते हैं। सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण है। एक तो अनुपात होता है 3:4:5, एक अनुपात होता है अपना 12:5:13, एक अनुपात होता है बच्चों 15:8:17, एक होता है अपना बच्चों 24:7:25, एक होता है अपना 20:21:29, और लास्ट 40:9:41।
अगर ये आपने याद कर लिए तो तीसरी भुजा निकालनी बड़ी आसान हो जाती है बच्चों। कोई भी दो देकर तीसरी, मैं ये अनुपात बोल रहा हूं, ये नहीं कर रहा 3 4 5 ही होती है, 3 4 5 भी हो जाएगी 1 से गुना, 2 से गुना करो बच्चों इस रेशियो को तो 6 8 तो 10 हो जाएगा, ऐसे 3 से गुना कर दो तो 9 और 12 15। आपको मैंने ये अनुपात दिए। अब देखो मैंने कहा 26 है, एक भुजा 10 है, आप तो पहले इन दोनों का अनुपात ले लो, तो आप कहोगे सर 2 कट रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो ये तो बन जाएगा 13 5। तो देखो 13 कर्ण है 5 तो 12 बच जाएगी, 13 5 तो 12। यहां पर 12 नहीं लिखना, क्या कॉमन लिया था 2, 2 से वापस गुना कर दो 24। वरना आप क्या करते, ये निकालने के लिए 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर का वर्गमूल, तो 676 माइनस 100 576 बच्चों, और फिर रूट लेते 24, इस तरीके से निकालते। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं ये ट्रिपलेट आप याद रखेंगे। 3 4 5, 12 5 13, 15 8 17, फिर 24 7 25, 20 21 29 और 40 9 41। कभी भी पाइथागोरस पर में लगाओ, आपको दो भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा निकालनी है, तो पहले जो कट रहा है वो काट लो, फिर जो छोटी वैल्यू है उनमें पाइथागोरस लगाओ, जो काटा था जिससे भाग दिया था लास्ट में वापस से गुना कर देना। ठीक है। आपसे पूछा परिमाप कितना होगा, परिमिति कितनी होगी, तो परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है बच्चों, तो देखो 24 प्लस 10 34, 34 का डबल करना है अपने को तो 68 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंचुरेशन में बार बार काम आएगी, तो आप इसको रेशियो को याद कर लेना बच्चों, ज्यादा आसानी होगी, आपको गलतियां नहीं होगी और ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, तो प्लॉट की परिमिति कितनी होगी। देखो बच्चों क्या बोल रहा है, आसान सा क्वेश्चन है ये तो। लंबाई अगर 8 अक्स है तो चौड़ाई कितनी है बच्चों, 5 अक्स। इन दोनों का अंतर अपने अकॉर्डिंग क्या 3 अक्स आएगा क्या, लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है 3 अक्स। लेकिन ये कह रहा है चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, अंतर ही तो है, कम या ज्यादा जो भी है 60। तो क्या बच्चों यहां से अक्स की वैल्यू क्या 20 आ गई, क्या आ गई 20। आपसे पूछा है परिमाप, तो आयत का परिमाप, परिमाप निकालने का फॉर्मूला 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 8 प्लस 5 13 अक्स, लेकिन 2 से गुना करोगे 26 अक्स, और x की जगह मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं 20। देखो बच्चों 26 को 2 से गुना करो 52, आगे एक 0, 520 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार देखो भाई 8:5 ही है ना, 8 और 5 का अंतर 3 अक्स, लेकिन इसने कह रहा है 60, तो अक्स की वैल्यू 20। आपसे पूछा है परिमाप 2, परिमाप भी पूछा है ना, आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात ये, चौड़ाई लंबाई 60 मीटर कम है, प्लॉट की परिमाप कितना होगा, तो 2 इंटू एल प्लस भी 8 प्लस 5 13 ही होता है, 13 का डबल 26, और एक्स की वैल्यू 20, 26 दूनी 52, 520। ये करो बच्चों 520, ऑप्शन को थोड़ा सा सही कर लेना, सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन को भी आप जैसे मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया था ना वैसे आप कर सकते हो। मैं तो 8 और 5 ही मान लूं, तो अपने अकॉर्डिंग इनका अंतर तो हो जाएगा 3, और परिमाप होता है दोनों के टोटल का दुगुना, तो 8 प्लस 5 13, 13 का डबल बच्चों 26। अगर अंतर लंबाई और चौड़ाई का 3 होता तो उसका परिमाप कितना होता, 26 होता, लेकिन आपको अंतर दे रखा है कितना 60। देखो 3 यूनिट की वैल्यू 60, यानी ये इसका 20 गुना पे बैठा है, तो इधर भी 20 से गुना कर दो बच्चों, 26 दूनी 52, 520। अक्स की वैल्यू ही आती है, ये जो आती है ना 20 वगैरह, जो ये वैल्यू किसकी आती है, अक्स की। तो ये मैंने आप लोगों को सिखाया था किसमें, प्रतिशत में, कि कैसे अपन अक्स को भुला देते हैं, बाकी मैं आपको बता ही रहा हूं। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तथा इसका परिमाप दे रखा है इस बार कितना, 800। तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो बच्चों एक तो अपने को क्या दे रखा है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है,
लंबाई और चौड़ाई का अंतर दे रखा है कितना, 48। एक दे रखा है अपने को इसका परिमाप। परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है 2 गुणा L प्लस बी बराबर 800। ये 2 इधर बट्टा में आ जाएगा तो L प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 400। इसको समीकरण 1 कह दो और इसको समीकरण 2 कह दो। समीकरण 1 में 2 को जोड़ेंगे तो देखो b से b कट जाएगा, L प्लस L 2L आ जाएगा बराबर, सॉरी b तो कट गया ना। 48 में 400 जोड़ोगे तो 448, क्या 2 उधर बट्टा में चला जाएगा तो L बराबर आ गया 224। अब मुझे ये बताओ L की वैल्यू यहां रख दूं तो B आ जाएगा। 224 में से 48 घटाओ B की वैल्यू आ जाएगी, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 176। देखो इन दोनों का अंतर देखो 48 आ रहा है पहले तो 24 प्लस 24 48, और इन दोनों को जोड़ने पे 400 भी आ रहा है, तो ये आ गई। आपसे पूछा है खेत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना बच्चों, तो L इंटू बी निकालना है, यानी कि 224 को गुना करना है 176। ठीक है, अब ध्यान दो यहां से 6 गुना 4 24, इकाई का अंक 4 केवल इस एक ऑप्शन में होगा तो ये होगा, निर्धारित तो कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। अगर आप लोगों ने कैलकुलेशन कर भी ली है बच्चों, तो देखो इन दोनों को गुना करना सिंप्लीफिकेशन में अपन सीखेंगे भी, या फिर मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसे बेसिक से तो कर ही सकते हो, 200 से ये कितना बड़ा है 24 और ये कितना छोटा है 24, या यूं समझ लो ना बच्चों, ये चीज तो आपको बहुत पहले से पता होगी। इन दोनों को गुना करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 200 प्लस 24, और इसको लिख सकता हूँ मैं 200 माइनस 24। अब 200 का स्क्वायर तो आपको पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया है कि नहीं। यहाँ पर 200 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4, आगे 4 जीरो, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, घटाओ 10 माइनस 6 कितना आएगा 4। ठीक है, तो हासिल 1 बन गई, 10 में से 8 गया, बचा कितना बच्चों 2, फिर हासिल 1 बच गई, 10 में से इस बार 6 घटाओ तो बचा कितना 4, फिर हासिल 1 बच गई। अब देखो 10 में से 6 घटाओगे, सॉरी 1 घटाओगे है ना, हाँ तो ये 39 आ गया, 500 पहले ही घटा चुका, 39424 आ गया। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। एक आयताकार खेत के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। किसी भी आयताकार मैदान के चारों तरफ आप घूमकर वापस उसी जगह आ जाते हो, तो क्या उसकी परिधि परिमाप के बराबर चलोगे। तो आपको बच्चों परिमाप ही दे रखा है कितना 6 किलोमीटर। परिमाप क्या होता है बच्चों, एक आयत का 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये दे रखा है आपको कितना 6 किलोमीटर, और उसका क्षेत्रफल दे रखा है 2 वर्ग किलोमीटर। एरिया क्या होता है L इंटू बी। एक आयताकार खेत के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है, तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना होगा। देखो ध्यान दो, 2 से काट दो 3। आप मुझे बताओ, देखो इसको सोल्व तो कैसे करना मैं बताता हूं। b की जगह रख सकता हूँ 2/L, और यहाँ पर b की जगह रख देना 2/L। L में एक इक्वेशन बन जाएगी, सोल्व कर लेना। ये आप सोच लिया करो कि यार दो ऐसी संख्या है कि जोड़ने पर तो 3 आए और दोनों को गुना करने पे 1 आए, तो एक तो हो जाएगी 2 और एक हो जाएगी 1। बताओ गुना करने पे 2 आ रहा है क्या, 2 गुना 1 2, और जोड़ने पे क्या रहती है, सोच सकते हो तो बहुत अच्छी बात। आपको तो इस क्वेश्चन में पूछा है लंबाई और चौड़ाई का अंतर, ये 2 किलोमीटर ये 1 किलोमीटर, तो अंतर कितने का बच्चों 1 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। तो कैलकुलेशन से बचा करो, थोड़ा सोचा करो कि यार वही 2 संख्या यहाँ है, वही 2 संख्या यहाँ पर है, जहां पर जोड़ दे रखा है गुना सोच सकता हूँ क्या मैं, तो द्विघात समीकरण सोल्व करने से आप बच जाओगे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात दे रखा है। अब ध्यान से देखो, आयत की लंबाई और परिमाप, परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई।
इनका अनुपात अपने को दे रखा है 5:16। आपको पूछा उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, मुझे L/B निकालना है, ये पता करना है। ये दे रखा है, वो निकालना है। देखो बच्चों 2 से काट दो, कितनी बार? 8 बार। तिरछा गुना कर दो, 8L बराबर 5L प्लस 5B। आप लंबाई और चौड़ाई को XY मानो, उससे अच्छा L और B मानो, ताकि पता तो रहे कौन सी क्या है कि नहीं। बात तो वही। 5L इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 8L माइनस 5L तो 3L बराबर 5B। B L के बट्टा में ले आया मैं और 3 को उधर ले गया, तो 5/3। क्या मुझे यही निकालना था क्या, L/B बच्चों? तो आंसर आ गया 5:3। ऑप्शन कौन सा? डी हो जाएगा। तो फॉर्मूले अगर याद है तो क्वेश्चन आसान है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। क्या बच्चों ये लंबाई और चौड़ाई का अंतर है क्या? तो आप कहोगे सर L और B का अंतर दे रखा है कितना, 1 सेंटीमीटर। लंबाई बड़ी होगी तो बड़ी वैल्यू पहले लिखते हैं, और उसका परिमाप दे रखा है 14 सेंटीमीटर। 2 गुणा L प्लस B, परिमाप ये होता है ना 14। 2 से काट दो बच्चों 7 बार। अब देखो आप सोच सकते हो क्या, दो ऐसी वैल्यू जोड़ने पे तो 7 है और अंतर 1, तो आप कहोगे 4 और 3। ऐसे सोच लेना है बच्चों, वरना सोल्व करके जोड़ के घटा के वैसे तो आप निकाल ही लोगे। ऐसे छोटी वैल्यू है तो आप सोच लिया करो। मेरे को दो ऐसी संख्या चाहिए कि उनका अंतर तो 1 हो और जोड़ने पे 7 आ जाए, तो 4 और, ठीक है ना। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल होता है बच्चों L गुणा B, तो 4 गुणा 3, एरिया उसका आ जाएगा कितना, 12, जो ऑप्शन कौन सा है, सी। तो एग्जाम में आप इन चीजों पे थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है ना, कि मुझे सोल्व ना करना पड़े, कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े, ताकि गलतियां भी कम से कम हो। गलती इंसान से ही होती है बच्चों, जितना ज्यादा आप काम करोगे उसमें गलतियां उतनी ही ज्यादा होंगी, अगर कम काम करोगे तो गलतियां भी कम होंगी। तो वही मैं कह रहा हूँ, कम से कम काम करना है। अगर गलती नहीं करे तो अपन इंसान नहीं, फिर भगवान होते हैं कि नहीं। किसी आयत के एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी? देखो बच्चों, किसी आयत के एक विकर्ण की लंबाई आपको दे रखी है 25 और एरिया ये दे रखा है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी? अब देखो ध्यान से, पहले इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से बताता हूं, एक सेकंड रुकिएगा जरा, फिर मैं आपको अपना तरीका बताऊंगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ सर सही कह रहे थे, कि जो चीजें आप बताते हो कि ये याद रख लो, वो बहुत काम आती। जैसे इस क्वेश्चन को बेसिक से करें अपन, तो बच्चों क्या करेंगे, देखो आयत का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, रूट के अंदर L² लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का वर्गमूल लेते हैं, तो विकर्ण आ जाता है, कितना दे रखा है, 25, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो L² प्लस B², 25 का स्क्वायर 625, या 25 गुणा 25 ही रहने दो, कोई बात नहीं, 625 लिख दो, एक ही बात। और आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू B, क्या होता है, L इंटू B, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 168। आपको आयत की लंबाई कितनी होगी ये पूछ रहा है। अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, लंबाई अगर निकालनी है तो क्या मैं यहां से b की वैल्यू निकाल कर यहां रख दूं क्या? रख सकता हूं, तो अपन सोल्व करेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। बता रहा हूं, यहां से b की वैल्यू निकाल के यहां रख देंगे, आंसर आ जाएगा। और आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, लेकिन ध्यान दो आप इन चीजों से बचोगे। ये तो इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका है, ये अपन नहीं कर। अरे भाई एक आयत का विकर्ण अपने को दे रखा है कितना, 25, तो मैंने जो आपको ट्रिपलेट लिखाई थी ना समकोण त्रिभुज में, 24 7 25 थी ना। एक बार करके देखो ना, इससे हो जाएगा क्या। इसका क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, 24 को 7 से गुना करो, क्या 168 आ रहा है क्या, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, अरे आ रहा है। तो लंबाई 24 चौड़ाई 7, आपको पेन तक नहीं चलाना था, 24 आंसर आ जाता। ट्रिपलेट लिखा है ना मैंने, 24 7 25, बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं, आप देखते ही सोचते ही कर देते अगर आपको वो चीजें याद होती तो बच्चों। तो ये काम अपने को करना है,
ओके गाइज, आगे चलते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर इसको भी कैसे सोल्व करें। इसको कर सकते हैं बच्चों अपन। आप कहोगे सर l की पावर 4 आ जाएगा। नहीं, l स्क्वायर को x मान लेना, x की वैल्यू निकाल लेना, फिर उसका रूट ले लेना, ऐसे कर लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। विकर्ण की लंबाई 17 है, तो अब समझ जाओ आप, मैंने आपको ट्रिपलेट बता दी बच्चों, 17 तो 15 और 8, 15 8 17, तुरंत याद आ गया आपके दिमाग में। अब देखो, क्या सोचो, इसका परिमाप जो है वो 2l, l प्लस बी इंटू 2, 15 8 23, 23 का डबल 46। हाँ, मैच कर रहा है, सही तो है। अब आपसे पूछा है इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 15 गुना 8 ये हो जाएगा। मैंने विकर्ण की लंबाई, विकर्ण नहीं पढ़ा था, केवल लंबाई 17 मीटर ये पढ़ लिया था, उधर से ध्यान नहीं दिया। 15 को 8 से गुना कर दो बच्चों, 120 अपना आंसर आ जाए। सर मुझे याद नहीं। अरे भाई याद नहीं तो फिर तो देखो आपको परेशान होना पड़ेगा भाई, इसीलिए तो कहा मैंने याद कर। विकर्ण की लंबाई आपको दे रखी है और परिमाप आपको दे रखा है, तो ध्यान से देखो, आपको क्षेत्रफल पूछे। परिमाप क्या होता है बच्चों, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना, 46। तो क्या यहां से l प्लस बी बराबर 23 आ जाएगा, समीकरण 1। विकर्ण होता है l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ये कितना दे रखा है 17, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, कितना हो जाएगा बच्चों 289, ये समीकरण 2। अब देखो क्या करना पड़ेगा, आपको बता देता हूं मैं आपको। समीकरण 1 का दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो इधर l प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू बी, और इधर 23 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 529। क्या बच्चों इसकी जगह मैं 289 लिख सकता हूं, और ये 289 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यहां से लिखा है मैंने 289, तो 529 माइनस 289 कितना बच्चों, 9 माइनस 9 0, 12 में से 8 जाएगा 4, फिर 5 में से 3 घटा दो या 4 में से 2, एक ही बात है, तो कितना 2, 240। ये 2 उधर बट्टा में चला जाएगा, तो एल बी बराबर 240 को 2 से भाग दो 120। क्या एल इंटू बी एरिया ही होता है क्या, और यही पूछ रहा था, तो 120। बेसिक से फिर आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। ये सारे क्वेश्चन अपन ने परसेंटेज में बहुत अच्छे से पढ़े थे और बहुत ही आसान तरीके से पढ़े थे बच्चों, अपन ने भिन्न पे काम किया था। लंबाई में भी 5% की वृद्धि बोला है, लंबाई में 5% वृद्धि। अरे भूल गए कि याद है इसका भिन्न 1/20 होता है। इसका मतलब पहले लंबाई 20 होती तो अब 1 बढ़ा दो 21 हो जाएगी। ये पहले 100 लिखते तो 105 लिखते भाई, 5 से काटते यही आता, यही तो करते थे। और चौड़ाई में 10% की कमी बोल रहा है, चौड़ाई में 10% की कमी, 10% का भिन्न होता है 1/10, पहले अगर 10 तो अब 1 कम होके 9। अब आपसे पूछा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, L इंटू बी होता है। क्या होता है L इंटू बी, तो पहले वाली लंबाई ये है और चौड़ाई ये, 20 गुना 10 कितना 200 पहले क्षेत्रफल होता। अब लंबाई तो 21 हो गई, ये 9 गुना करो एरिया आ जाएगा L इंटू बी, 9 गुना 1 9 9 दूनी 18, 189। क्या अपने को कमी दिखाई दे रही है क्या बच्चों, आप कहोगे सर हाँ, कितने की, 11 की कमी दिखा रही, लेकिन कितने पे दिखा रहा है 200 पे, तो कितने परसेंट की कमी हुई, ये लो सोल्व कर लो, इससे काट दो 00 को, 11 का आधा करना है तो 5.5% कम हो जाएगा। सर कम कैसे हुआ, देख लो बच्चों 200 से कमी तो हो रहा है, तो 5.5% वृद्धि और कमी दोनों दे रखी है, गलती मत करना। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रतिशत में बहुत अच्छे से करवाए थे बच्चों, 2D और 3D की आकृति दोनों पेपर ने काम किया था। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दे, चौड़ाई में 10% की कमी, तो क्षेत्रफल में सेम वैसा ही है, बस वैल्यू चेंज हो गई। लंबाई को 10% बढ़ाना है तो 1/10,
यानी पहले 10 तो अब 11 एक बढ़कर, और चौड़ाई को 10% कम करना है तो वापस से भिन्न 1/10, लेकिन पहले 10 तो अब 1 कम 9। देखो बच्चों पहले वाला एरिया L इंटू बी 100 होता, तो अब 11 गुना 9 99, कमी कितने की 1 की, कितने पे 100 पे, तो 1 ही हो जाएगा 1%। देखो ऐसे क्वेश्चन को मैंने आपको एक और फॉर्मूले बताए थे, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी इंटू 100, वो भी यूज कर सकते हो बच्चों। वर्दी होगी तो प्लस, कमी होगी तो माइनस। एक बार 10% की वर्दी है तो a प्लस 10 हो जाएगा, दूसरी बार 10% कमी तो b की वैल्यू माइनस 10। अब a गुना b तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 गुना 10/100, ये तो कट जाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो माइनस का 1 आ गया। माइनस का मतलब क्या होता है, कमी, ये लो 1% कमी। आप इस फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, इससे पहले वाला भी हो जाता फॉर्मूले से बच्चों। लेकिन अपन तो क्या करेंगे, वो अपना तरीका यूज करेंगे, उसमें फॉर्मूला, एक आयत की लंबाई 50% कम कर दें, चौड़ाई 80% बढ़ा दें तो उसके आयत के क्षेत्र में, सेम ऐसा क्वेश्चन है। फॉर्मूले से कर लो या फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ज्यादा आसान रहती है बच्चों, क्योंकि 12.5 16 से 2/3 ऐसे आ जाएंगी ना, तो फिर फॉर्मूले में फिर कैलकुलेशन बढ़ जाती है। परसेंटेज में अपन ने बहुत अच्छे से जिक्र किया था, लंबाई को 50% कम कर रहा है तो भिन्न होता है 1/2, यानी पहले 2 तो 1 कम करके 1 आधी करना है। 50% कम का मतलब 2 का आधा करना है, और चौड़ाई को 80% बढ़ा रहा है, 80% का भिन्न होता है 4/5। याद रखनी है बच्चे, पहले 5 तो 4 बढ़ के 9, पहले एरिया 10 था अब 9 गुना 1 9 है, कमी कितने की 1 की, कितने पे 10 पे, और प्रतिशत में बताना है तो 100, तो आप कहोगे सर 10% कमी दिख रही है साफ साफ, तो अपना आंसर हो जाएगा बी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं परसेंटेज में, अब आप इनमें गलतियां नहीं करोगे बच्चों। क्लियर? आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। एक आयत की लंबाई 50% बढ़, चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करें कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। ये भी देख लो एक बार। देखो बच्चों लंबाई है ना, उसमें तो 25% की क्या बोल रहा है, वृद्धि, भिन्न होता है 1/4, मतलब पहले 4 तो 1/5, और एक कहा है कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो, एरिया में कोई परिवर्तन नहीं, तो मतलब पहले वाली वैल्यू और बाद वाली वैल्यू सेम है, मतलब अनुपात एक। अब बात कर रहा है चौड़ाई, एक आयत की चौड़ाई निकालने का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, एरिया को लंबाई से भाग देते हैं, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर एरिया होता है, तो एल इधर आ गया, मुझे बी की बात करनी है। अब देखो बी निकाल रहा हूं मैं, पहले एरिया कितना था, ऊपर एरिया लिखो तो आप कहोगे सर 1, तो पहले वाली लंबाई 4, बाद में एरिया तो एक ही है लेकिन लंबाई कितनी है 5, ऊपर ए लिखा पहले और बाद वाला और नीचे एल लिखा है, क्रॉस इनटू कर दो, 5/4। क्या कमी दिख रही है क्या चौड़ाई में, कितने की 1 की, कितने पे बच्चों 5 पे, गुना 100, क्या 1/5 का मतलब 20% की कमी है, तो ये पूछ रहा है कि चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए। तो रेशियो से करना, हर बार प्लस माइनस ए वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा बच्चों, और अगर लगाना है तो भी आपको ध्यान रखना बराबर में 0 लाना है, क्योंकि एरिया आएगा बराबर में, तो बराबर में 0 रखोगे। एक आपको दे रखा है कितना 25% वर्दी, तो प्लस 25, और दूसरी बार कमी है तो उसको माइनस x मान के आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो ये कुछ प्रतिशत पे बेस्ड क्वेश्चन थे जो अभी अपन ने किए। आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, अनुपात 5:5, क्षेत्रफल। ये भी आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, सेम उसी तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए जा रहे हैं अपन। L + B यही होता है ना 480, तो आप कह दोगे सर यहाँ से अपने पास L + B आ जाएगा 240। अब देखो इनका अनुपात भी दे रखा है, कितना दे रखा है 5:3। अपने अकॉर्डिंग ये 5x 3x, तो टोटल कितना बच्चों 8x। 8x लंबाई अगर 5x तो चौड़ाई कितनी बच्चों 3x, अनुपात टोटल अपने अकॉर्डिंग 8x, लेकिन ये कह रहा है 240,
तो x बराबर 8 से भाग दे दो 30। आपसे पूछ रहा है मैदान का क्षेत्रफल, तो अपने अकॉर्डिंग देखो एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी, 5 गुना 3 15, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 15, एक्स की वैल्यू 30, 30 का स्क्वायर बच्चों 900, 15 नमा 135, आगे 2 जीरो, तो अपना आंसर आ जाएगा 13,500। कौन सा ऑप्शन आ गया 13,500। ठीक है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी करने तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, आयत की लंबाई कितनी होगी। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन अपन कर रहे हैं पहली बार, तो इसको एक बार आप पहले बेसिक से भी करेंगे, खुद देखेंगे और वीडियो को पॉज करके फिर इधर समझेंगे। देखो बच्चों इस बार क्या बोल रहा है ये, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, चौड़ाई से दुगुनी, इसको x मान लो तो ये क्या हो जाएगा 2x। अब ये क्या कह रहा है, ये तो पहले वाली लंबाई है और पहले वाली चौड़ाई। अब नई लंबाई और चौड़ाई के बारे में इसने क्या कहा है, L2 B2 कह दिया। लंबाई को 5 सेंटीमीटर कम कर रहा है तो इसको 5 कम कर दो भाई, 2x माइनस 5 हो जाएगा, और चौड़ाई को 5 सेंटीमीटर बढ़ा रहा है तो ये x प्लस 5 होगा। अब जो एरिया होगा ना वो पहले वाले एरिया से 75 बढ़ रहा है, तो पहले ये लिखो बड़ी वैल्यू L इंटू बी होता है ना, तो आप कहोगे सर 2x माइनस 5 लंबाई गुना चौड़ाई, बाद में तो क्षेत्रफल ये होगा और पहले इन दोनों का गुणनफल, तो 2x इंटू एक्स 2x। अपने अकॉर्डिंग अंतर ये होता, इतना कम हो गया या बढ़ गया इससे, लेकिन ये कह रहा है कितना 75। ये लो बच्चों सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। देखो 2x को जब x से इंटू करोगे तो आएगा 2x स्क्वायर, 2x को जब 5 से करोगे तो आएगा 10x, माइनस 5 को x से करोगे तो माइनस का 5x, माइनस 5 को माइनस प्लस 5 से करोगे तो माइनस का 25, माइनस 2x स्क्वायर ये है बराबर 75। देखो बच्चों 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया, 10 माइनस 5 तो 5x, क्या बच्चों ये 25 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 75 प्लस 25 100, x की वैल्यू आ गई कितनी 20। आपसे पूछा क्या है आयत की लंबाई कितनी है, तो आयत की लंबाई कितनी है 2x है, तो 20 का डबल 40 अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चौड़ाई पूछता तो 20। समझ में आ गई मेरी बात, तो इस तरीके से अपन करेंगे बच्चों। एक आयत का विकर्ण दे रखा है और ये आयत की लंबाई से दुगुना भी है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, ध्यान दो। आयत का जो विकर्ण है ना वो दे रखा है कितना 10, और ये इसकी लंबाई से दुगुना भी है, तो लंबाई इसकी आधी होगी 5, तो ये वाली साइड हो जाएगी 5√3। देखो 10 का स्क्वायर 100 निकाल रहा हूं, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 का रूट लेने पे ये वैल्यू आएगी 75, और बच्चों 75 को 25 गुणा 3 लिख सकता हूँ, 25 बाहर आएगा 5√3, ऐसे निकाले। ठीक है ना यहाँ तक, तो कैसे है ना 5√3, समझ गए। अब मैंने क्या किया, इतना जल्दी कैसे निकाल लिया, ये काम नहीं किया मैंने, आपको जो सिखाया वो काम मैंने किया है। मैंने कहा तीसरी भुजा निकालनी है तो पहले इन दोनों को एज इट इज मत रखा करो पाइथागोरस प्रमेय में, इन दोनों का पहले रेशियो ले लो, तो 5 से भाग देने पर ये तो आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3, √3 आता, लेकिन अपन ने भाग किससे दिया 5 से, वापस से गुना कर दिया। पेन नहीं चलाना पड़ेगा बच्चों, ऐसे अगर आप काम करोगे इन पे तो। अब देखो आपसे पूछा क्या है आयत का क्षेत्रफल, तो क्या लंबाई गुना चौड़ाई, इन दोनों को गुना करोगे 5 को 5 से करोगे 25, और √3 आगे रह गया बच्चों, 25√3 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि अपना ऑप्शन कौन सा है, सी है। क्लियर है ना ये चीजें। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो आप हैबिट में लाओ बच्चों, आदत बनाओ उनको।
18 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो ध्यान से देखो, एक आयत है, लंबाई 18 है, चौड़ाई 14। अब अपने को पता है सबसे बड़ा वर्त तो इसके इन्हीं दो भुजाओं को टच कर सकता है। अगर इन दोनों को टच करोगे तो उसका व्यास 18 होगा, इनको काट देगा। अंदर बनाना है सबसे बड़ा, तो आप कहोगे सर इसका व्यास है ना छोटी वाली भुजा के बराबर होगा 14, तो क्या इसकी रेडियस 7 होगी? व्यास 14 तो रेडियस कितनी? 7। आपसे पूछा है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो बच्चों एक चीज याद रखना, इसने आगे है ना पाई, इधर देख लो, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने एरिया निकालने का? 22/7 आर स्क्वायर, ये बताया था ना, 7 से 7 124। ये थोड़ा सा आप याद भी रखना, जिसकी रेडियस 7 होती है ना उसकी परिधि तो होती है 44 बच्चों, और एरिया होता है 154। बहुत काम आएगा आगे, थोड़ा सा याद रख लेना। फिर इससे अपन और बाकी के निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूला यूज किए, पाई आर स्क्वायर। जिसकी रेडियस 7 उसकी परिधि 44 होगी और एरिया 154 होगा वर्त का। ये ध्यान रखना आप लोग, बहुत जगह काम आता है। देखो ध्यान दो इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पार्क की लंबाई चौड़ाई में अनुपात दे रखा है बच्चों। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों तरफ एक चक्कर लगा लेता है। पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा? ये ऑप्शन है, और ऑप्शन देखो मीटर में सारे। किस में है बच्चों? मीटर में। एक बात बताइए मुझे, एक चक्कर पूरा आप लगाओगे साइकिल से यहां से यहां तक वापस, तो क्या उसका परिमाप आएगा? और परिमाप होता है बच्चों 2 इंटू एल प्लस बी। एल और बी की जगह मैंने 3x और 2x क्यों रख दिया? क्योंकि अनुपात है 3:2, तो एक 3x होगी तो दूसरी अपने अकॉर्डिंग परिमाप ये होगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो मुझे दूरी चाहिए मीटर में बुझा, ताकि एरिया भी मीटर में आ जाए। देखो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है स्पीड इनटू टाइम। ये मीटर में चाहिए तो ये तो लेंगे मीटर पर सेकंड में स्पीड तो, और टाइम लेंगे सेकंड में, ताकि सेकंड से सेकंड कट जाए बच्चे, इस सेकंड से ही मीटर में आ जाए। आपको याद है क्या मैंने बताया था किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना कर देते, बदल गई। इनटू समय कितना है? 8 मिनट है बच्चों, इसको भी सेकंड में बदलना है तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं, ये परिमाप आएगा। तो देखो 6 से काट दो 2 बार, 6 से काट दो 3, 3 से काट दिया 20, सोल्व कर लो, 5 गुना 2 10 हो जाएगा, यानी 200 बन गया, 10 7 1600 आ गया। देखो 2 से काट दिया, कितनी बार बच्चों? 800। 5x की वैल्यू 800 है, तो क्या x की वैल्यू 160 आ गई। लंबाई क्या थी? 3x, तो देखो 160 को 3 से गुना करो, 16 3 48 480। चौड़ाई क्या थी बच्चों? 2x, तो x को 2 से गुना करो तो 320। मुझे चाहिए एरिया, तो L इंटू बी होता है 480 गुना 320। देखो ये 2 0 तो आएंगे ही आएंगे, ये तो हटा ही दो। अब देखो सोचो बच्चों, 48 को या तो 32 से गुणा कर लो आप, या देखो ऐसे सोचा करो कि यार मैं इसको 40 + 8 लिख सकता हूँ, इसको 40 - 8, तो a + b इंटू a - b वाला फॉर्मूला लग जाएगा। 40 का स्क्वायर 1600 - 8 का स्क्वायर 64, 1600 में से 64 घटाओगे तो 1536 बचेगा। ऐसे मन ही मन में गुना कर लिया करो आप। तो कौन सा आ गया? 153620, सी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी वाला भी एक फॉर्मूला यूज करना पड़ा है अपने को, और मेंसुरेशन का तो क्वेश्चन है ही बच्चों, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। 25 मीटर लंबे 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के समांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती है। शेष भाग में घास उगाई जाती है। घास वाले भाग का क्षेत्रफल देखो मैंने आप लोगों को बताया था। लंबाई तो कितनी है बच्चों? 25, चौड़ाई है 15, बीचों बीच ऐसे एक सड़क बनाई गई है, इधर और एक इधर,
और सड़क की चौड़ाई कितनी दे रखी है, 2 मीटर, 2 मीटर की है दोनों। एक तो इस सड़क का क्षेत्रफल अपन ने देखा था, उसका फॉर्मूला L प्लस बी माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू, पीछे वाली क्लास में पढ़ाया था ना मैंने। या शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो मैंने इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताया था, L माइनस डब्ल्यू इंटू बी माइनस डब्ल्यू। आपको याद है तो ये क्वेश्चन चुटकियों में कर लो। और ये क्यों कैसे करते हैं ये सारी चीज मैं समझा चुका हूं। तो देखो 25 माइनस 2 करोगे तो एक तो आ जाएगा 23, और एक बार 15 माइनस 2 करोगे तो आ जाएगा 13। यहां से ये चीज कंफर्म हो गई कि जो भी आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक 9 आएगा, और ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो आप क्यों फालतू में इसको गुणा कर रहे हो। वैसे आप 23 को 13 से गुणा करके देख लीजिए भाई, आंसर अलग नहीं आएगा। 3 गुना 3 9, 6 3 2 9 9 2 299 आ गया कि नहीं। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि जब जरूरत हो तभी कैलकुलेशन करनी चाहिए, वरना आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी बच्चों। ऑप्शन की मदद लेना आपको सीखना आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वही है, एक 38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े आयताकार खेत के अंदर की ओर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल ये है तो बताओ रास्ते की चौड़ाई। इस बार देखो ये वाला कंडीशन यूज कर रहा है, मैं सारी चीजें बता चुका हूं। इस बार अंदर की तरफ ऐसे रास्ता बना है, अंदर की तरफ, अंदर बाहर बीचों बीच। अपन ने 3 कंडीशन पढ़ी थी। लंबाई कितनी दे रखी है, 38, चौड़ाई कितनी, 32। डब्लू अपने को पता नहीं, मैंने इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला बताया था, L प्लस बी माइनस 2W इंटू 2W। ये एरिया हो जाता है और वो अपने को दे रखा है। तो देखो वैल्यू पुट करता हूं मैं, L प्लस बी दोनों को जोड़ के लिख दो यहां पर। तो 38 में जब 32 जोड़ोगे तो 40 प्लस 30 70 हो जाएगा। 70 माइनस 2W इंटू 2W बराबर एरिया कितना है बच्चों, 600। ठीक है। अब देखिए बच्चों यहां पर एक द्विघात समीकरण बन जाएगी अपने पास। जब इसको इससे गुना करोगे 70 दूनी 140W और माइनस का 4W स्क्वायर बराबर 600। एक्स मान सकते हो W, ये सारी वैल्यू उधर ले जाओ तो 4W स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस का, और माइनस का हो जाएगा 140W, और बरा प्लस 600 है ही उधर पहले से, और लेफ्ट साइड में 0 इधर लिखो। इधर क्या मैं 4 से भाग दे सकता हूँ क्या सबको, हाँ दे सकते हो। तो 4 कॉमन ले लो तो आप कहोगे सर W स्क्वायर यहाँ बचेगा, इसमें 4 का भाग दोगे 35W, और इसको 4 से दोगे 150। या तो बच्चों आप इसको सोल्व करो पूरा, लेकिन अपने को इसको सोल्व नहीं करना है। मैंने आप लोगों को क्या बताया, अब आप ऑप्शन की मदद ले लो। पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, 3, कितना है 3। मैं तो कह रहा हूं अगर ऑप्शन की मदद लेनी है तो यहीं से खत्म करो, क्यों इस चक्कर में पड़ना बच्चों, इसको क्यों। 600 आना चाहिए, एक बार 3 रखो W की जगह। तो देखो 70 में से 6 घटाओगे 64, और 6 से ही गुना करना है। 6 गुना 4, इकाई का अंक 4 आ रहा है, नहीं नहीं 0 चाहिए। 5 लेते हैं, 5 गुना 2 10, 70 में से 10 कम करो 60, और 5 गुना 2 10 से ही गुना करो 600। आ गया क्या, बात खत्म। इस द्विघात समीकरण को सोल्व करने से बजाय जैसे आपने लिखा आपको W ही चाहिए बच्चों, तो आप यहीं पर ऑप्शन पुट करके रखते चलो, आपको 1-2 ऑप्शन करते ही पता चल जाता है बच्चों। उम्मीद है आप लोग इन चीजों को समझ पा रहे हो बच्चों। तो आज की क्लास में मैंने 20 क्वेश्चन करवाए हैं, आसान आसान से क्वेश्चन थे सारे बच्चों, लेकिन अपने को यूज कैसे करना है, कैलकुलेशन से कैसे बचें, फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है, वो चीजें अपने को यहाँ पर देखने को मिली है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अगर ये फॉर्मूले याद नहीं भी थे तो नेक्स्ट क्लास में आप बिना फॉर्मूले याद किए नहीं बैठेंगे, तभी आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आएगी, वरना सब ऊपर से जाएगा बच्चों। ठीक है। और अपन टाइम भी खराब कर रहे हैं, कोई चीज पढ़ भी रहे हैं, किसी चीज को अगर कुछ टाइम दे रहे हो आप बच्चों तो उसको 100% दो। ऐसा नहीं कि हाँ यार ये भी, उससे ना तो कुछ होगा और इधर उधर रह जाओगे भटकते।
ठीक है, बहुत हो गई ज्ञान की बातें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग फॉर्मूले याद करके आना बच्चों, अगर याद नहीं है, और जिन बच्चों को याद थे उनको पता है आज की क्लास बड़ी अच्छी क्लास थी, आसान क्वेश्चन थे, सब समझ में आया भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय।